नवरात्र के समय में आपको भी मेरी तरह मंदिर जाना पसंद है? यदि हाँ, तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज स्कूल की छुट्टी थी तो मैंने सोचा कि आज गाँव के देवी मंदिर हो आते हैं, क्योंकि इससे पहले स्कूल लगती थी। वैसे स्कूल जाते समय रास्ते में जितने भी पंडाल पड़ते थे वहाँ तो मैं ज़रूर जाती थी, लेकिन आज स्कूल लगी नहीं थी तो हम दोनों लोग आज मंदिर के लिए रवाना हुए। मैं और मेरी बहन सुबह ही नहा धो के मंदिर के लिए चल दिए और रास्ते में एक गुड़हल का फूल का पेड़ पड़ा, जो कि देखने में बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन वो बहुत ऊपर था। लेकिन मैं भी कहाँ हार मानने वाली हूँ। मैंने भी सोचा कि आज तो एक फूल तोड़ कर ही जाऊँगी और जैसे ही मैंने फूल तोड़ा आप मेरे चेहरे की खुशी देख सकते हैं। उसके बाद हम लोग पहुँचे मंदिर। मंदिर में इतने सारे लोग, इतनी सारी भजन, आरती, पूजा-पाठ कि मन सुबह-सुबह खुश हो गया। आप यकीन न मानेंगे ऐसे अद्भुत नज़ारे सिर्फ़ और सिर्फ़ हमारे भारत में ही मिल सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे लोग आ रहे थे, माता को जल चढ़ा रहे थे, अक्षत चढ़ा रहे थे, जिसके कारण धूम-धाम तो बहुत ज़्यादा थी, लेकिन थोड़ा बहुत उनके पैरों के नीचे पेड़ मतलब फूल और पत्तियाँ भी हो गई थीं, तो जिसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी था। आप लोग भी जब कहीं ऐसे देवस्थान में जाएँ, तो ये काम ज़रूर करें क्योंकि माता की पूजा-आरती से ज़्यादा इस चीज़ में श्रद्धा दिखती है और मुझे लगता है कि माता पूजा-आरती से ज़्यादा इन कामों से प्रसन्न होती हैं। और इसके बाद हम लोग चल दिए पूजा के लिए जल लेने। जल तो वैसे लेकर के गए थे, इसके बाद हमने पूजा की। बहुत सारे लोग आ रहे थे, कुछ पहचान के लोग भी मिल रहे थे। माँ की आरती करने के बाद भारत में पीपल के वृक्ष की पूजा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता है। तो माँ के मंदिर के पीछे एक पीपल का वृक्ष है, वहाँ पर हम लोगों ने जाके पूजा की, पीपल को भी जल चढ़ाया, चंदन टीका लगाया और उसके बाद चल दिए। अचानक मुझे ध्यान आया कि मम्मी कहा करती हैं कि किसी भी मंदिर में जाओ तो वहाँ की जलहरी का जल अवश्य लेना चाहिए, क्योंकि वास्तविक जो प्रसाद होता है वो वही होता है, क्योंकि माँ का वो वास्तविक चरणामृत होता है। ध्यान आते ही मैं तुरंत वहाँ से लौटी। लोगों ने लिया जलहरी का जल और कुछ लोटे में भी लिया क्योंकि उसको घर लाना था, वो एक महाप्रसाद माना जाता है। इसके बाद देवी मंदिर के पास ही शिव जी का मंदिर था। वहाँ पर भी जाके पूजा करनी थी तो हम लोग चल दिए। और वहाँ पर जाते ही आप यकीन न मानेंगे बहुत सारे लोग, बहुत सारी भीड़ वहाँ पर भी पहले से मौजूद थी जो पूजा अर्चना कर रही थी। हम लोगों ने भी जल चढ़ाया, प्रार्थना की, प्रणाम किया और ढेर सारा आशीर्वाद माँगा। वहाँ पर एक छोटा-सा बच्चा आया था जो देखने में बहुत ही क्यूट लग रहा था, वो भी शिव जी के दर्शन कर रहा था, उनको स्नान करवा रहा था। इसके बाद स्नान करवा के पूजा-पाठ करके हम लोग चल दिए घर की तरफ। जब मैं घर की तरफ जा रही थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि रास्ते में बहुत कुछ बदलाव हो चुकी हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि बहुत दिनों बाद मैं इधर से निकल रही थी, बहुत सारी चीज़ें देख रही थी, क्या कहाँ बदला। और जब ऐसा कुछ होता है तो मन में बहुत सारी मतलब पुरानी चीज़ें चलती हैं कि पहले यहाँ पर ऐसा था, वैसा है, ये है, वो है। इसके बाद हम लोग पहुँचे घर। रास्ते में कुछ पेड़-पौधे बहुत सारे हरे-भरे देखने में बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहे थे, हम सब उनको देख रहे थे। इसके बाद किसी तरह हम लोग पहुँचे घर और रास्ते में बहुत सारी बातें भी कर रहे थे, बहुत सारे जान-पहचान के लोग भी मिले। उसके बाद हम लोग आ गए घर। घर आने के बाद अब यहाँ भी हवन करना था क्योंकि हवन ज़रूरी था। हवन करने के बाद माता और कान्हा जी का प्रसाद बना। प्रसाद बनने के बाद कान्हा जी को भोग लगाया गया, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। कान्हा जी हमारे घर के सबसे छोटे बच्चे हैं, इसलिए उन सबसे पहले उनको खिलाया जाता है। कान्हा जी प्रतीक्षा में बैठे ही थे कि उनके पास कोई प्रसाद आए और वो खाएँ, क्योंकि वो कल रात से खाना खाए हुए थे तो उनको शायद बहुत भूख भी लगी थी। इसके बाद भोग प्रसाद लगने के बाद मेरे पास भी आया। मैंने खाया, यकीन मानिए बहुत टेस्टी था।